जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। पीवाईक्यू जो आ चुके हैं एग्जाम में उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस आ रहा है या कोई अन्य एग्जाम जहां कंप्यूटर आती है और इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऑलरेडी कई चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसका लाभ आप इस चैनल पर उठा सकते हैं। आज हम 71 से शुरू करेंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न पीवाईक्यू से बहुत बनते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और जो नया लगे उसको आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन शुरू से देखेंगे, अच्छा लगेगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए, पीसीएस के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी भी क्लासेस चल रही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैरेलल पोर्ट सामान्यता को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त तो नहीं किए जाते। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं किए जाते। तो मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी राइटर। तो मॉडेम के लिए पैरेलल पोर्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है पढ़ लेते हैं, प्रश्न ये बन सकता है, मॉडेम पे क्वेश्चन बनते हैं। पैरेलल पोर्ट में सामान्यतः प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर आदि को कनेक्ट किया जाता है, जबकि मॉडेम को सीरियल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। मॉडेम को सीरियल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर। मॉडेम सीरियल पोर्ट में, सीरियल मॉडेम सीरियल, ठीक है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? मॉडेम, स्कैनर, माउस, मॉनिटर। तो माउस से तो हम इनपुट देते हैं, स्कैनर भी पढ़ के आए थे, मॉनिटर भी पढ़ के आए थे। मॉडेम जो है वह दोनों रूपों में कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम बोलते हैं मॉडेम, ठीक है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, पहली बात तो, जो टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को सेंड अथवा रिसीव करने का कार्य करती है। सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। यह इनपुट आउटपुट दोनों के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मॉडेम क्वेश्चन आ सकता है। मॉडेम इनपुट आउटपुट डिवाइस है और इसका पोर्ट क्या था? सीरियल पोर्ट। आप याद करना चाहो तो मॉडल जो होती है, मॉडल जो होते हैं वो मॉडल मॉडल सीरियल में काम करते हैं, सीरियल धारावाहिक में काम करते हैं। तो मॉडेम से मॉडल और सीरियल से धारावाहिक, सीरियल याद रखो, याद हो जाएगा। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है। तो माउस तो नहीं कहा जाएगा, पोर्ट नहीं कहा जाएगा, केबल नहीं कहा जाएगा। तो कई बार हम लोग बिना पढ़े हुए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। टर्मिनल कहा जाता है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को। विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड के संयोजन को टर्मिनल कहा जाता है। पोर्ट अलग चीज है, केबल तो वायर होता है, अलग चीज है, माउस अलग चीज है। तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर टर्मिनल एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त 74 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है? तो स्कैनर में, ट्रैक बॉल में, माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड से याद रखो। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक अति महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। कोई भी लैपटॉप वाला भी व्यक्ति होता है वो कीबोर्ड और माउस तो खरीद कर अलग से रखता ही है। तो यहाँ पर
कंफ्यूज मत होइएगा, कीबोर्ड लगाइएगा, ठीक है। 75 आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस तो अभी पढ़ के आए कीबोर्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाले, क्योंकि कीबोर्ड पे ज्यादा काम होता है और कीबोर्ड पे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं। 76 नए हैं तो शुरू से देखते हुए आइए, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। 76 कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो 26 जब वर्णमाला है, 26 ही होंगी ना, सिंपल सा। ये कंफ्यूजन वाला है, देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? तो जब 26 है अल्फाबेट, तो 26 ही तो होंगी। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की होती है। कीबोर्ड में सामान्यतः 104 की होती है। कीबोर्ड में पाई जाने वाली की अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की है। तो टोटल पूछे 104 और वर्णमाला तो 26, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न, डैश 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 कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। तो किसी ने भी एक बार भी कीबोर्ड देखा होगा, ये ऊपर वाली होती है, उसमें F1 F2 F3 F4 F5 F6 फंक्शन की लगी होती है। क्या लगी होती है? फंक्शन की लगी होती है। सिंपल क्वेश्चन था। 78 नंबर प्रश्न, क्वालिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए ये क्वालिटी का डिजाइन किया गया था। क्वालिटी को मूल रूप से टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए किया गया। 1868 में टाइपराइटर के आविष्कारक क्रिस्टोफर सील्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। 1868 याद रखना, टाइपराइटर के आविष्कारक क्रिस्टोफर सील्स याद रखना, टाइपराइटर के आविष्कारक क्रिस्टोफर सील्स। 79 नंबर प्रश्न, क्वालिटी किसे संदर्भित करता है? स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पार्ट्स की व्यवस्था को। दूसरा, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या कीबोर्ड कीबोर्ड। तीसरे में क्या है? स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल फंक्शन नहीं, अंग्रेजी कीबोर्ड केवल न्यूमेरिक नहीं, फंक्शन और न्यूमेरिक दोनों होते हैं। तो आंसर सही होगा बी। क्वालिटी किसके लिए है? कीबोर्ड के लिए है, ठीक है, या टाइपराइटर के लिए होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर एक क्वालिटी की कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? तो अभी पढ़कर आए थे, कुल होती हैं 104 104 104 और अल्फाबेट वाली वर्णमाला वाली 26। 81 नंबर प्रश्न, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भी संख्या, द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर मैचिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज हाइफन साइन, एम्परसेंड साइन, एस्टेरिस्क साइन, डॉलर साइन। तो ये एस्टेरिस्क साइन होता है, एस्टेरिस्क का चिन्ह होता है, एस्टेरिस्क का चिन्ह। एस्टेरिस्क एक लिटिल स्टार सिंबल होता है, लिटिल स्टार, स्टार से याद रखिएगा, स्टार, जो कि बोर्ड के F8 फंक्शन की हो। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क एक लिटिल स्टार सिंबल होता है, जो कि बोर्ड के F8 फंक्शन की के ऊपर होता है, जो कितनी भी संख्या के वर्णों का मिलान करता है, कितनी भी संख्या के वर्णों का मिलान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार से याद रखिएगा, लिटिल स्टार, और F8 फंक्शन की भी याद रखिएगा, F8 फंक्शन की। 82 नंबर प्रश्न, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी प्रेस की जाती है? कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए? जो नंबर पैड होते हैं उनका डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? तो नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट लॉक। तो नम मतलब यहाँ नंबर से है, नंबर, और कैप्स लॉक तो आप जानते ही होंगे, शिफ्ट आप जानते ही होंगे, और ये है एरा लॉक। तो ये नंबर लॉक की बात हो रही है, नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक, नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक।
अधिकांश कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्यात्मक कीपैड पर एक कुंजी है जो नंबर की को लॉक करता है। नंबर की को लॉक करता है। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो इधर जो नंबर होते हैं उसके ऊपर एक की होती है, उसको अगर आप प्रेस कर दें तो ये चलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, नंबर चलना इधर के बंद हो जाते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। नंबर लॉक ऑन होने के पश्चात हम उसका उपयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसके पास कीबोर्ड है, लैपटॉप है, वह अच्छे से जानता है। और जो लैपटॉप में कीबोर्ड छोटे होते हैं, इधर उसमें न्यूमेरिक वाली ये नहीं दी होती है, तो ऊपर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 उसी से काम चलाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड भी एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला होता है लैपटॉप वगैरह में। 83 नंबर प्रश्न, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट व ऑल्ट, फंक्शन कुंजी, टच पैड। आप लोग देखे होंगे जो इधर वाले नंबर होते हैं उसमें जल्दी जल्दी 9834 आपसे पूछते हुए नंबर क्लिक करता रहता है व्यक्ति, तो वह कौन सा है? न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड की दाईं ओर होता है। मैंने बार बार आपको बताया इधर दाईं ओर होता है। इसमें नंबर और गणितीय चिन्ह होते हैं, जिसका नंबर व्यवस्थीकरण 3 रो 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग में आसानी होती है। ज्यादातर नीचे से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वो खटाखट खटाखट ऐसे करते रहते हैं आपसे नंबर पूछकर। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड याद रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न, शिफ्ट की एंड प्रिंट स्क्रीन की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड आर नोन। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की को क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पज की, स्टैंडर्ड की, नेविगेशन की या फंक्शन की? कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन, तो ये स्पेशल की होती है। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को स्पेशल पर्पज कीज कहा जाता है। स्पेशल पर्पज कीज कहा जाता है। 85 नंबर प्रश्न, डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं। तो डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर और माउस होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस या स्पीकर दोनों होते हैं। तो अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन करके आए थे, वहां भी आंसर कीबोर्ड था और यहाँ भी आंसर कीबोर्ड है। तो डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर कीबोर्ड होते हैं। याद रखिएगा, डम्ब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, ये लाइन भी याद रखना। डम्ब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होते हैं। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम से इंफॉर्मेशन प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी कि डम्ब टर्मिनल में कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड इसमें शामिल होते हैं। 86, जो आपको नहीं पता है उसको देखकर डरो मत, भागो मत, उसको याद करो, क्योंकि यह प्रश्न अगर यहाँ आ गया तो आपने रिवाइज कर लिया। यही प्रश्न एग्जाम में मिलता तो वह आपका छूट जाता। तो यहाँ मिल जाए नया प्रश्न, अच्छा है, एग्जाम में ना मिले, क्योंकि एग्जाम में मिलेगा तो आपका गलत हो सकता है। डम्ब टर्मिनल है तो अभी देख कर आए थे, क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर थोड़ी है, सेंट्रल कंप्यूटर, सीपीयू वाला टर्मिनल, कंप्यूटर तो है ही नहीं, दो ऐसे कट गए। तो ये क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल, नाम में ही टर्मिनल है, तो दो प्रश्न के आंसर ऐसे ही कट गए, कंप्यूटर थोड़ी है। एक साधारण तरीके का मॉनिटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, स्वतः स्वयं से कार्य नहीं कर सकता। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डम्ब टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण है। दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण याद रखो। उदाहरण प्रश्न प्रश्न में पूछा जा सकता है। उदाहरण क्या है? एटीएम जो आपका है, एटीएम में देखो आप वहां पे नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो वो कीबोर्ड हो गया मान लो, और आगे स्क्रीन लगी होती है। और पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो एटीएम सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। एटीएम पूछ सकता है किसका एग्जाम्पल है, तो डम्ब टर्मिनल का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें आगे स्क्रीन लगी होती है और नीचे आपका कीबोर्ड होता है जिसमें आप अपना पासवर्ड डालते हैं। आप समझ में आ गया डम्ब टर्मिनल? यस सर।
87 उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना हटा देती है? हटाने को एडिट करना, एडिट हटाता थोड़ी है, मिटा देना यहाँ लिखा है, मिटा देती है। एडिट में मिटा थोड़ी देगी। आउट करना, टेस्ट करना, डिलीट करना, डिलीट करना, डिलीट करना होता है मिटा देना, हटा देना। डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर के स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज करती है। डिलीट बटन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में स्थित सूचना को भी इरेज करते हैं। इरेज की हुई फाइल रिसाइकल बिन नाम के आइकन में स्थित रहती है। किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए ये लाइन याद रखना, किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट वाला बटन, शिफ्ट इधर होता है, डिलीट इधर होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट आप क्लिक करेंगे तो वह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? एंड, होम, बैक स्पेस, डिलीट। तो ये बैक स्पेस है क्या? बी वाला आंसर सही है, बैक स्पेस इसे कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ के आए थे तो डिलीट वाला क्या था? दाईं ओर के स्क्रीन के कैरेक्टर को, और बाईं ओर के तो बैक स्पेस होता है। एक पास लिखा है, आकर के पढ़ लेते हैं। बैक स्पेस का मतलब है कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करना, बैक स्पेस, बैक। डिलीट का मतलब है दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करना। होम का मतलब है होम की आपको लाइन के प्रारंभ में ले आता है। होम, होम की जो है वो आपको लाइन के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ले आता है। एंड क्या करता है? अंत में ले जाता है। तो ये चारों याद रखिएगा, ये चारों ऐसे ही आ जाएंगे, मैचिंग वाले मिला। जो लोअर पीसीएस है या कोई और एग्जाम है वहां मैचिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। इन दोनों को, चारों को इधर उधर अरेंज करके, तो ये मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 89 नंबर प्रश्न, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? तो कौन सा? बैक स्पेस ही करते हैं, बैक स्पेस किया और आराम से काम हो गया। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाते हैं? बैक स्पेस। अब यहाँ आसान भी है, शिफ्ट तो होगा नहीं, कंट्रोल होगा नहीं, एंटर होगा नहीं। अगर यहाँ डिलीट वाला होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो डिलीट तो है नहीं, तो बचा क्या? बैक स्पेस। 90 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन की को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये नेविगेशन की में रखेंगे, नेविगेशन करना, ठीक है। ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, डाउन की, अप की, ठीक है, पेज अप, डाउन, पेज डाउन, ये सब कौन से हैं? नेविगेशन। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। एरो का हो, होम की हो, एंड की हो। होम में भी अभी क्या हो रहा था? होम क्लिक करने पर हम स्टार्टिंग की लाइन के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। पेज अप हो, पेज डाउन हो, ये सब नेविगेशन की श्रेणी में आते हैं। आप लोगों ने कहीं भी एक बार भी पढ़ा होगा तो रिवीजन हो रहा होगा। 91, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, मॉडिफायर कुंजी नहीं है। तो कंट्रोल, कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, विंडो की भी है, टैब नहीं है, टैब, टैब नहीं है। कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर, विंडोज की IBM समदर्शी कंप्यूटर के संशोधक कुंजी पर उपस्थित होते हैं। मॉडिफायर कुंजी का मतलब क्या है? संशोधक कुंजी। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें, कंप्यूटर में कभी फंसाया जा सकता है। जबकि टैब मॉडिफायर कुंजी नहीं है, टैब मॉडिफायर कुंजी नहीं है। अगली बार क्वेश्चन पूछेगा कौन सी है, तो कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्टर है और विंडोज की है। ये चारों संशोधक कुंजी यानी मॉडिफायर कुंजी होती है। देखो अगली प्रश्न में पूछ लिया गया 92, 2016 और 2016, 2017 समझ रहे हैं आप। तो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर क्या कहलाती हैं? तो मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। तो चारों याद कर लो। फंक्शन की कौन सी है? जिसमें एफ लिखा होता है, लाइन ऊपर वाली जो होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ तक है, तो F12 तक है। कहाँ तक है? F12 तक है। अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा
न्यूमेरिक में अल्फाबेट यानी कि A to Z, और न्यूमेरिक में 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 होंगी। ठीक है, तो ये 12 हो गई फंक्शन वाली, 26 हो गई अल्फाबेट वाली, और 10 हो गई आपकी नंबर्स वाली। फिर आता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में क्या क्या आएगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, और इसमें विंडो की भी आती है, विंडोज की। ठीक है, ये ऊपर पढ़ के तो आए थे, विंडोज की यहाँ पे लिखा तो है। और फिर एक आता है एडजस्टमेंट की, इसमें फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिससे ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट किया जाता है, जिसमें एडजस्टमेंट होता है उसे एडजस्टमेंट की बोलते। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है। टॉगल मोड, टॉगल मोड क्या होता है, तो शिफ्ट करेगी क्या, इंटर करेगी क्या, कैप्स लॉक करेगी क्या, कंट्रोल करेगी क्या। कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं। टॉगल मोड में कौन कार्य करता है, बी, कैप्स लॉक। आप जानते हैं कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है, कैपिटल लिखना होता है और स्मॉल लिखना होता है, उसके लिए ये कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टॉगल कुंजी कैप्स लॉक कुंजी है, जो अपर केस और लोअर केस के बीच अक्षरों को अल्टरनेट करती है। ठीक है, कैप्स का मतलब ही है कैपिटल। 94 नंबर प्रश्न, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियां होती है। मैंने बोला था, याद रखो, 12 फंक्शन कुंजी कितनी होती है, 12, 1 से लेकर 12 तक। फंक्शन कुंजियां या एफ कुंजी कीबोर्ड के शीर्ष पंक्तिबद्ध होती है, शीर्ष पर होती है। जैसे ये आपका कीबोर्ड है तो ऊपर सबसे होगा F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सबसे ऊपर F12 के माध्यम से F1 को लेबल किया जाता है। ये कुंजी शॉर्टकट के रूप में कार्य करती है, कुछ फंक्शन या प्रदर्शन करते हैं, जैसे फाइल सेव करना, डेटा प्रिंट करना। ठीक है, अभी आगे आएगा तो विस्तार से पढ़ भी लेंगे किसका कौन सा काम है, F1 का क्या काम है, F2 का, या जो इम्पोर्टेंट है जैसे रिफ्रेश करने वाली की कौन सी है। ठीक है, तो ऐसी की पढ़ लेंगे। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले चैप्टर्स में, ये डेटा होता है। तो डेटा किसमें कन्वर्ट होता है, डेटा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। डेटा किसमें कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन में, ये हम पढ़कर आए हैं ऑलरेडी। कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड या स्टोर की गई जानकारी है। यह जानकारी टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। डेटा को सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। 96, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ अभी हम बात किए थे, कंट्रोल और शिफ्ट की बात होती है। कंट्रोल, कई बार कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ कोई और की क्लिक करनी पड़ती है, शिफ्ट के साथ हम कोई और क्लिक करते हैं। तो ये कंट्रोल और शिफ्ट हैं जो स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ उपयोग की जाती हैं। और अभी हम पढ़ के भी आए थे, ये स्पेशल कुंजी होती है, कहीं था। अभी पीछे पढ़ के आए थे, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 97, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है। वीडीयू, वीडीयू क्या है, तो सिस्टम मेमोरी है, नहीं, ये मॉनिटर है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो अभी हम बात करके आए थे, इसमें एटीएम था, तो उसमें एटीएम के साथ क्या होता था, कीबोर्ड होता था जिसमें आप पासवर्ड डालते हैं, और स्क्रीन होती है जिसपे आप देखते हैं सब कुछ। तो ये दोनों मिलकर बना रहे थे। तो वहां भी बात हो रही थी कि कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट का उपयोग कहाँ होता है, तो एटीएम में होता है। तो ये ध्यान रखना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यहाँ पे लिख भी दिया, डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले आप लोगों ने सुना ही है, मेमोरी होती है, नहीं यूनिट सर्वर, नहीं मॉनिटर, मॉनिटर एक डिस्प्ले होता है। मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर डिजिटल प्रोजेक्टर है, ठीक है, तो आपको पता ही है। 98,
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल, एरो नहीं, स्पेस बार नहीं, फंक्शन नहीं, कंट्रोल प्लस आपने सुना होगा या शिफ्ट प्लस, इनके साथ कोई और की को क्लिक करने पर कोई और चीज बनती है। ठीक है, तो कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। ध्यान रखिएगा यहाँ पी नहीं है, कंट्रोल प्लस पी नहीं होगा पेस्ट करने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉपी में सी है तो पेस्ट में पी होना चाहिए, नहीं नहीं, पेस्ट में कंट्रोल प्लस वी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ फंसाया जा सकता है कि कॉम्बिनेशन द्वारा किए जाने वाले कार्य रन हो रहे प्रोग्राम पर निर्भर करते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट याद रखो, क्या इम्पोर्टेंट है? कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस ए चीजों को क्या था, सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी देख कर आए थे कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। 100 नंबर प्रश्न, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को आरंभ में, तो होम अभी बात करके आए थे, देखो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते। होम में क्या था, होम कुंजी क्लिक करने पर हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का उपयोग किया जाता है। होम तथा कंट्रोल की को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ है, और होम प्लस की दबा देंगे, होम प्लस कंट्रोल की दबा देंगे तो डॉक्यूमेंट जो है उसके ही आरंभ में स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो यह भी ध्यान रखिए। तो होम की में क्या है, लाइन के स्टार्टिंग में जाएंगे, कंट्रोल की दबा देंगे साथ में, पूरे पेज के स्टार्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है, 101 स्पेस, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, तो स्पेस स्पेस आ रहा है तो स्पेस बार होगा। देखो यहाँ भी स्पेस स्पेस, तो वो स्पेस बार। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी सॉरी एग्जाम में कंप्यूटर के आते हैं, जिसमें आप प्रश्न को पढ़कर ही आंसर दे सकते हो, याद हो या ना हो, ऐसा एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा जो प्रश्न से ही आंसर निकल रहा होगा। तो स्पेस की बात हो रही तो स्पेस बार की ही बात की जाएगी। स्पेस बार कुंजी पटल के निचले किनारे पर स्थित एक लंबी क्षैतिज कुंजी है, जो कुंजी पटल पर हमेशा सबसे बड़ी और लंबी कुंजी होती है। इसका प्रयोग कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाने या शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए होता है। आप मोबाइल में भी देखिए, मोबाइल में भी होता है नीचे, ठीक है, उसको दबाने से एक स्पेस, हम जैसे हम लोग लिखते हैं ना आ, फिर वो स्पेस देते हैं, फिर वो आए, फिर स्पेस देते हैं, फिर स्पेस देते हैं। ठीक है, शेखर, फिर आप स्पेस देते हो, इज, फिर स्पेस देते हो, फिर स्पेस देते हो, गुड, फिर स्पेस देते हो, बॉय। तो ये मोबाइल में भी होता है स्पेस वाला। 102 और ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी है, तो वो स्पेस वाली ही होती है, स्पेस बार ही सबसे लंबी होती है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कितना सिंपल है, अभी देख कर आए थे, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की को यूज करके हम स्मॉल और कैपिटल लिखते हैं, उसको लॉक कर दो और उसको ऑन कर दो। ठीक है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग हम लोग करते हैं। 103 टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने के लिए, केवल ए और बी। तो ये ए और बी दोनों के लिए है, स्क्रीन में कर्सर को मूव कराने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी की बात होगी। ठीक है, टैब कुंजी कीबोर्ड पर एक की होती है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। 104 नंबर प्रश्न,
कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीबोर्ड का, टच स्क्रीन का, माउस का, मॉडेम का। और गेम खेलने के लिए है, गेम खेलने में कंप्यूटर गेम खेलने में या माउस होगा या कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड होगा सबसे ज्यादा। क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग हम सबसे ज्यादा गेम खेलने में, हम तो नहीं करते, आप लोग जो खेलते होंगे वह करते होंगे। कीबोर्ड का एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एप्लीकेशन तथा फाइलों को, अब ये देखो वर्ड पता नहीं क्या है, छोड़ो उसे। कंप्यूटर गेम खेलने में कीबोर्ड का उपयोग सर्वाधिक होता है। तो गेम खेलने में कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा होता है? तो वह होता है कीबोर्ड। प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं गेम खेलने वाला क्वेश्चन देकर फंसाया जा सकता है। 105, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? मॉनिटर, मॉनिटर की थोड़ी है, मॉनिटर तो आगे स्क्रीन है। आइकन, माउस, माउस में क्या ही करोगे, माउस तो इधर उधर पहुंचाता है। शिफ्ट कुंजी, ये कुंजी ही होगी ना, एक कुंजी होगी। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो शिफ्ट कुंजी। ठीक है, शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी कुंजी पटल पर एक संयोजन कुंजी है। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर अंकित होते हैं, ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड के 2 नंबर वाले की के ऊपर वाले भाग पर अल्फा कैरेक्टर होता है जिसको टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन द्वारा, ठीक है, हम बताते हैं। जैसे मान लो ये एक की है, ठीक है, ये पूरे कीबोर्ड की एक की है, ये कीबोर्ड होता है, यहाँ पे ऐसे की होती है। मान लो हमने ये की निकाल ली, ठीक है, अब ये की, इसमें नीचे 2 लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा ऐसे अल्फा, ठीक है, 2 कैरेक्टर है ना। अब इस बटन को दबाने पर इस बटन को कैसे पता चलेगा कि आप इस 2 की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? जैसे 2 लिखा है, ऐसे अल्फा लिखा है। अब कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? तो हम जब इसको क्लिक करना होता है तो सिंपल यही वाली बटन क्लिक करो, 2 आ जाएगा। लेकिन जब इसको क्लिक करना होता है तो एक अलग से शिफ्ट वाली की होती है, तो शिफ्ट क्लिक करो फिर इसको क्लिक करो, ठीक है, तो ऊपर वाला आ जाएगा। जिन लोगों ने यूज किया है लैपटॉप कंप्यूटर उनके लिए इजी है, जिन लोगों ने नहीं यूज किया उनके लिए सिंपल सी बात है, टफ है। ठीक है, हमारे लिए भी टफ था जब हम लोगों ने यूज नहीं किया था लैपटॉप कंप्यूटर, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें सीख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें कौन सा यूज होता है? शिफ्ट यूज होता है, ठीक है, शिफ्ट कुंजी। 106, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। कंप्यूटर कक्ष में माउस क्या होता है? एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, ये क्या है? एक युक्ति, अच्छा, एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, वाह। एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाता है, नहीं, एक संकेतन युक्ति है जो संकेत इधर उधर करता है, बस, और कुछ नहीं। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माउस का आविष्कार डगलस जी ने किया था 1964 में, याद रखिएगा। प्रश्न एक तो यहाँ से बनता ही है, कौन किसका आविष्कार किसने किया। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का उपयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकन को सेलेक्ट करने या इससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। 107, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ज्यादातर, मेन फ्रेम नहीं, मिनी नहीं। अब ये माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। 108, माउस और डैश 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 भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंट करके हमें देता है, स्पीकर हमें आवाज सुनाई देती है, स्कैनर है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो माउस और स्कैनर दोनों इनपुट डिवाइस हैं। ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। यूजर जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को प्राप्त करता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, वो सब आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे।
109 माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस साहब ने किया। सिंपल है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऊपर पढ़ के आए ही हैं। लेकिन एक नई लाइन याद रखो, माउस का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। ठीक है, पहली बार प्रयोग पूछा जाए तो जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में 1973 में किया गया था। तो आविष्कार डगलस साहब ने 1964 में, लेकिन प्रयोग हुआ जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ। प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न यही पूछेगा, क्योंकि बात तो सबको याद ही होगा। 110 कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये कंप्यूटर माउस माउस इनपुट डिवाइस है। 111 निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है? तो मॉनिटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग, मैंने गलत पढ़ लिया, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? तो माउस से डेटा एंटर होता है, कीबोर्ड से होता है, स्कैनर से होता है, ये सब इनपुट डिवाइस है। तो किससे नहीं होगा? आउटपुट डिवाइस से नहीं होगा। आउटपुट डिवाइस में तो आउटपुट निकल कर आता है, ना कि हम इनपुट देते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट। टीवी की तरह का होता है, सीपीयू सभी सूचनाओं को दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने 1897 में किया था। एलसीडी जो आप देखते हैं, एलईडी, सीआरटी, ओलेड स्क्रीन जो आती है मोबाइल वगैरह में, प्लाज्मा मॉनिटर, क्या मॉनिटर के प्रकार हैं। ये सब मॉनिटर के प्रकार हैं, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वहां कोई नई चीज होती है और इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो उसको आप या तो नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि वह नई चीज होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है। 112 ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ये हम सब पढ़कर आए हैं ऑलरेडी। तो आप अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आइए। किस उपकरण में जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? जाइरोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, टेलीफोन, टेलीविजन। तो जाइरोस्कोप का उपयोग माउस में किया जाता है क्या? जी हाँ सर, जाइरोस्कोप का उपयोग माउस में किया जाता है। क्या है जाइरोस्कोप? का उपयोग माउस में किया जाता है। आप ये शब्द याद रखो, जाइरोस्कोप आएगा तो बस इतना ही आएगा, बाकी मुझे नहीं लगता इस पे कोई और ज्यादा डीप पूछा जाएगा। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है, तो किसमें नहीं किया जाता है? माउस में होता है, फोन में होता है, कार में होता है, प्रिंटर में नहीं होता है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। इंकजेट प्रिंटर में नहीं होता है। अब देखो ये दोनों प्रश्न बन गए। अब क्या बनाना होगा? तो एक स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, आपके दो स्टेटमेंट बन गए। तो मटेरियल वही है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये डिपेंड करेगा। इंकजेट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर कोई भी हो वो आउटपुट डिवाइस होता है। 115 कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का बना था। इंटरेस्टिंग है भाई। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व 1964 में बनाई गई थी। उस समय यह लकड़ी से बनी थी। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को एरो के माध्यम से संचालित किया जाता था। 40 वर्ष पूर्व 1964 में लकड़ी से बनी थी माउस की बॉडी। माउस की बॉडी 1964 लकड़ी से, ये याद रखना बस, और तो सब ऐसे ही है। 116 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस तो माउस होगा। 117 निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला है? तो माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये सब सिंपल है क्वेश्चन। अब एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो ये स्टाइलस है। ठीक है, पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है। पेन जैसी आकृति वाला, पेन जैसी आकृति वाले को स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, जो पेन जैसी आकृति आपने देखा भी होगा, टच स्क्रीन पर काम किया जाता है इस पेन से, तो वह स्टाइलस बोलते हैं उसे। आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ा नहीं होता तो हो सकता है गलत हो जाता। तो स्टाइलस पेन को कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग शायद पढ़ चुके हैं।
में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकबॉल या कीबोर्ड? तो माउस होगा। यस सर, माउस होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, नया है, याद रखिएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, शॉर्टकट में भी बोल सकता है GUI, में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में माउस लाया जाता है। ठीक है, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीक। ठीक है, एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 6000 इमेज प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठे कर सकता है। बाकी तो इसे ही है। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 120 निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो ऑप्टिकल माउस। अभी ऐसा पढ़ के आए थे, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर LED, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस भी याद रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न, स्क्रीन की किसी मदद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? ड्रैग एंड ड्रॉप, सुना भी होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त मद, तो ड्रैग करना होता है, ड्रैग करो, उधर ड्रॉप कर दो जाकर। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम, फाइल, फोल्डर, आइकन आदि को नए स्थान पर ले जाने के लिए आइटम को क्लिक करके माउस की बाईं बटन को दबाए हुए आइटम को क्लिक करके माउस की बाईं बटन को दबाते हुए उस स्थान तक ले जाएं जहां पर उसको रखना है। उसके बाद वहां बटन को छोड़ दें। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यहाँ से ले गए वहां ड्रॉप करते हैं। 122 किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने के लिए क्या कहते हैं? तो इसे ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव, जहां भी मूव आए तो वहां ड्रैग और ड्रॉप भी याद रखिएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माउस का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। 123 माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए नहीं, शट डाउन करने के लिए नहीं, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सबसे सटीक क्या है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे बढ़ाने के लिए हम बीच में जो होता है उसका उपयोग करते हैं। बायां बटन, दायां बटन और स्क्रॉल बटन, यानी कि जो व्हील टाइप का होता है, स्क्रॉल व्हील का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा स्क्रीन में ऊपर नीचे दबे पेज को पढ़ने में आसानी होती है। या माउस के ऊपर मध्य में लगा प्लास्टिक का व्हील होता है, इसको दबाकर क्लिक एंड ड्रैग करने से एक से अधिक पेज की फाइल में तुरंत ऊपर या नीचे जा सकते हैं। इसको भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। 124 माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, दायां बटन है वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है? नहीं, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। एक विशेष मेन्यू याद रखिएगा। माउस की दाईं बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। स्क्रीन, फाइल, प्रोग्राम, किसी भी चीज में दाईं बटन क्लिक करते हैं उससे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं तथा आप उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। हर शब्द का ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। 125 से हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आप यूपी स्पेशल या अन्य कोई भी क्लास चाहते हैं PYQ की तो आप बताइए, हम उसको भी लेकर जल्द ही आएंगे। ये शाम को 6 बजे क्लास होती है, आप रोज इसको देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।